हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.3 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले इस एक्सरसाइज का हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। पहले जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होंगे वो कैसे और अप्लाई होंगे आपके। मोस्टली जो ये एक्सरसाइज बेस्ड है वो कौन से वर्ड पे बेस्ड है कि आपको फिगर्स का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता क्या है? अब तक हमने एरिया के बारे में पढ़ा कि जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सिर्फ बेस की बात होती है। मान लो मैंने पेन रख दिया ऐसे करके, तो ये इसने कितना एरिया कवर किया है, ये तो सिर्फ बेस वाला काउंट होगा। वॉल्यूम में क्या होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब पूरे ने। इसको मैं अगर किसी चीज़ में रखता हूँ, इसने कितना, उस चीज़ ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया इस पेन ने, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, यानी कि इसने किसी भी चीज़ ने कितना स्पेस लिया है बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं आप वॉल्यूम। एक वर्ड यूज होगा कैपेसिटी। वैसे तो मैंने आपको इन दोनों के बीच में नॉर्मल सा डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में दोनों चीज़ें एक में ही काउंट होंगी। मान लो बुक का कोई क्वेश्चन आए, वॉल्यूम निकालो, कैपेसिटी निकालो, तो वो किस में काउंट हो जाएगा? एक ही उसमें काउंट हो जाएगा कि वॉल्यूम में ही वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा हर बार उसमें। ये किस चीज़ को रेफर करता है? इसको तो मैंने पहले बताया, वॉल्यूम इसको रखेंगे, मान लो एक बॉक्स, उसके अंदर 10 पेन आ सकते हैं, तो ये जो पेन है, मान लो एक पेन रखा है, तो उसने कितना अमाउंट स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो तो उसका हो गया वॉल्यूम। और कैपेसिटी क्या होती है, अगर मान लो इसके अंदर इंक डालनी है तो इसके अंदर कितनी इंक आ सकती है। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड्स। कि एक कंटेनर में कितनी कैपेसिटी हो सकती है या इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर 3 जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो किसके ऊपर बेस पढ़ेंगे? क्यूबॉइड पे, क्यूब पे, और जो तीसरा पढ़ेंगे, हमने जो सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़े थे ना फिगर, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, उन्हीं पे पढ़ेंगे। वहाँ पे उनका सरफेस एरिया था, यहाँ पे उनका क्या है, वॉल्यूम। अब इनका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों की मल्टीप्लाई। 3D फिगर है तो तीनों की मल्टीप्लाई। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, तो क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वो क्या हो जाएगा, साइड का होल क्यूब। या फिर आप क्या बोल देते हैं, अगर उसको ए से डिनोट किया तो ए का क्यूब हो जाएगा। सिलेंडर में क्या यूज होता है, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला, जैसे ये उसका सिलेंड्रिकल फॉर्मूला आपकी शेप होगी। अब इसमें 2 तो रेडियस यूज होती है और साथ में हाइट, और कांस्टेंट बनाने के लिए उसके साथ क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अगर इन तीनों की यूनिट की बात की जाए तो तीनों में सेम यूनिट लगे। कैसे? मान लो सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो आंसर के साथ आएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। अच्छा, कैपेसिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर कितनी आ सकता है। मान लो कोई मैं एक बकेट ले लेता हूँ, बाल्टी यानी कि, या कोई गिलास ले लेता हूँ, उसके अंदर कोई भी कितनी चीज़ आ सकती है, कि उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, उसका वॉल्यूम, कैपेसिटी, आप दोनों में से कोई भी काउंट कर सकते हैं, कुछ भी बोल लें। दैट मीन्स हमें वहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। अब कैपेसिटी अलग अलग चीज़ों में मेजर होती है, जो एक इसके अंदर यूज होगी, कैपेसिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन, एक यूनिट बता देता हूँ जिसके अंदर और यूज होती है, वो होती है आपकी लीटर। मान लो आपने ना पेट्रोल डलवाना है तो किलो के हिसाब से नहीं, लीटर के हिसाब से आएगा, ठीक है। पानी की बोतल ली तो 1 लीटर की है, आधा लीटर की, एक कोल्ड ड्रिंक ली तो वो लीटर में होती है। तो कैपेसिटी को है ना, ये नोट कर लेना अपना, हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं। एक जो आपका मिलीलीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, और
1 लीटर की अगर बात की जाए, उसमें अगर सेंटीमीटर पूछा जाए तो कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और 1 मीटर क्यूब की बात की जाए तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 10 लाख क्या होते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। और इसी चीज को अगर लीटर में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? वो 1000 लीटर हो जाएगा। तो ये है इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 9.3 का। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है आपको? गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। आपको एक टैंक दे रखा है जिसकी शेप क्या दे रखी है? सिलेंड्रिकल टैंक दे रखी है, सिलेंड्रिकल शेप है। इन विच सिचुएशन, आपको सिचुएशंस दे रखी हैं। विल यू फाइंड, आप फाइंड करते हैं सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। आप किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे और किस सिचुएशन में सरफेस एरिया। जैसे आपने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा सरफेस एरिया, और अभी जो आप सीख रहे हैं वॉल्यूम, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कैसे? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके अंदर कोई भी चीज कितनी आ सकती है तो वो उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। भी मान लो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है सिलेंड्रिकल टैंक में, तो हाउ मच इट कैन होल्ड, दैट मीन्स उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। सिर्फ आपको सिचुएशन में ये बताना है, 2 ऑप्शन है, सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम। दूसरा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, मान लो सीमेंट बैग्स लिखवाए लेके आई एम रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसके चारों तरफ प्लास्टर करना है, तो इसके अंदर का एरिया तो यूज हो ही नहीं रहा, सिर्फ बाहर बाहर इसको, मान लो ये दीवार है, इसको प्लास्टर करना है या पेंट करना है, तो बाहर बाहर का यूज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है। लास्ट कंडीशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर से पानी डाला गया छोटे छोटे टैंक्स में, तो वो उसका क्या होगा? वो भी उनका वॉल्यूम होगा। चाहे टैंक बड़ा हो या छोटा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इससे कितने सारे टैंक्स भरे जा सकते हैं छोटे छोटे। तो इस सिचुएशन में भी आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज, आपको 2 सिलेंडर दे रखे हैं, एक सिलेंडर ए और एक सिलेंडर बी। तो इसने कहा है जो ए सिलेंडर है उसका डायमीटर तो 7 सेंटीमीटर है और हाइट है 14 सेंटीमीटर। फिर आपको बी सिलेंडर दे रखा है जिसका डायमीटर तो है 14 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, हमें देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो बिना कैलकुलेट किए हम क्या बताएंगे इसका? अगर बिना कैलकुलेशन को हमें बताना हो तो इट इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया आपने? बाय सीन, सिर्फ देखने से, बिना कैलकुलेशन के, अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं की हमने। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, कि देखने से सिर्फ हमें ये पता चला बी का जो वॉल्यूम है वो क्या है? ग्रेटर। तो थर्ड लाइन तक हमने रीड किया, थर्ड लाइन तक उतना हमें समझ में आ गया। वेरीफाइंग इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब कहा दोनों का है ना वॉल्यूम निकालो और उसको चेक करो। अब तो पहले तो कह दिया देख के बताओ, अब इसको कैलकुलेशन करवानी थी तो भाई देखना किस लिए? चलो इसको कैलकुलेट और करते हैं। तो हम सबसे पहले सिलेंडर ए की बात करते हैं। उसके अंदर आपको क्या दे रखा है? डायामीटर। डायामीटर कितना दे रखा है आपको? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी डायामीटर बाई 2, तो यानी कि आ गया 7/2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब हाइट कितनी होगी उसकी? हाइट होगी एच से डिनोट किया। ये हम सिलेंडर ए की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर ए। तो हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने वॉल्यूम के लिए पूछा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है आपकी? 7/2 और उसका स्क्वायर है, तो उसको कितने टाइम्स लिख देंगे? 2 टाइम्स। पहले इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं। इनटू में एच कितना है? 14। 7 2 जा हो गया 14, 22 का स्क्वायर हो गया 44। अब 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 से कैंसिल किया तो ये हो गया 11। अब 11 की और 49 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम,
तो 11 की और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 539 और वॉल्यूम की यूनिट आएगी क्यूब में। तो सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है ना वो आया 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर किसका, बी का। अब हम बात करते हैं सिलेंडर बी की। तो उसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपको सिलेंडर बी का, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया था, स्मॉल आर और स्मॉल एच लिया था, यहाँ पे कैपिटल में ले लेते हैं ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि इसकी चीज़ें बड़ी हैं इसलिए कैपिटल आर, R1 R2 भी कर सकते हैं आप। तो रेडियस होगी 14/2, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी होगी, हाइट को भी कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं और वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई, कैपिटल आर में ही लिखें फिर इसको और कैपिटल एच में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपका कितना है 7 का स्क्वायर, इंटू एच आपका कितना है, ये भी आपका 7 है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब 49 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1078। ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्या आ गया, क्यूब आ गया ये। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो बी का जो वॉल्यूम है ना ए से क्या हो गया ग्रेटर, क्योंकि ए का आया था 539 और बी का कितना गया 1078। तो हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जब रेडियस और एक क्या दे रखी है आपका जो डायमीटर है, एक तो आपका डायमीटर दे रखा है और एक हाइट, अगर ये दोनों एक्सचेंज करके दे देंगे तो जिसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होगा ना उसका वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये याद रखना किसी भी क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद क्या पूछा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो ग्रेटर एरिया, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला हो गया आपका 2πr, ब्रैकेट में r प्लस में h हो जाएगा। ठीक है, 2 × 22/7, फर्स्ट पोर्शन में रेडियस 7/2 है और हाइट आपकी कितनी है 14 है। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया आपका कितना 22। इंटू में इनका एलसीएम आ गया 2, 7 का 7, 2 की 14 से मल्टीप्लाई की तो 28, प्लस 28 और 7 हो गया 35 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया 11, 35 की 11 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा आपका ये 385। तो ये आ गया आपका 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में। ये आ गया सिलेंडर ए का। अब सरफेस एरिया किसका निकालते हैं, सिलेंडर बी का। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। सेकंड केस में रेडियस कितनी है आपकी 7, यहाँ पे रेडियस भी 7 है और हाइट भी कितनी है आपकी 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 की 22 से मल्टीप्लाई की तो 44, 7 और 7 कितना हो गया 44 हो गया आपका, प्लस किया तो 14 4 जा 56, कैरी हो गया 5, 14 4 जा 56 और 5 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट लाइन में इसने क्या कहा था कि अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। हाँ, यस। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, यस, सिलेंडर बी विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी आपको उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। यानी कि ये बताना है इसकी जो हाइट है ये कितनी है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, हुज बेस एरिया इज, ये हो गया बेस। ठीक है, इसका एरिया दे रखा आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखिए, बेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ।
वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेस में दो डायमेंशंस का यूज है, एक तो लेंथ का और एक ब्रेथ का, और दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट। फिर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इसी का, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वो कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 900, और लेंथ इंटू ब्रेथ की मल्टीप्लाई आपको पहले ही कितनी दे रखी है 180। अगर ये दे रखी है तो आपको क्या निकालनी है उसकी हाइट, तो h ऐसे रह जाएगा, l इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी 180। अब h यहीं पे 900 डिवाइड बाई कितना का 180, 180 जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, या 185 जा होता है 900, तो h इज इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 to 5। अगर आप एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।